भगवान बुद्ध ने बताया कि सही मार्ग न तो भोग का है और न कठिन साधना का है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध ने देखा कि सामने से भेड़ बकरियों का एक झुंड निकल रहा है। चरवाहे इस झुंड को कठिनता से घेर रहा था। बुद्ध ने कहा, अरे क्या कठिनाई है? चरवाहे ने कहा, भगवान, मेरे इस झुंड में एक लंगड़ा मेमना है। वह अन्य पशुओं के साथ कठिनाई से आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, इस भरी दोपहरी में इन भेड़ बकरियों को घेरकर तुम कहाँ ले जा रहे हो? चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे राजा की आज्ञा मिली है कि आज सायंकाल राजा यज्ञ करा रहे हैं, उसमें बलि के लिए 100 भेड़ बकरियों की आवश्यकता है, अतः इनको वहां पहुंचाने जा रहा हूं। बुद्ध ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने लंगड़े मेमने को कंधे पर बिठा लिया और दोनों साथ साथ चल पड़े। जब वे नगर में घुसे तो लोगों ने देखा कि बुद्ध अपने कंधे पर एक मेमने को रखकर चले आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें जानते थे और कुछ नहीं भी जानते थे, पर उनके बारे में सुन रखा था। लोग बोले, देखो ये है वे तपस्वी जा रहे हैं जो सामने पहाड़ी पर रहते हैं, कैसे शांति के अवतार हैं। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे और बुद्ध के दर्शन के लिए उमड़ते आ रहे थे। जब वे दोनों यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो राजसेवकों ने भेड़ बकरियों को गिना, पर जैसे ही वध स्थल पर नियुक्त व्यक्ति पशु गर्दन काटने को उद्यत हुआ, बुद्ध ने कहा, राजन, वधकर्ता को खड्ग मत चलाने दो, पहले यह खड्ग मेरी गर्दन पर चलेगी। अगर आप मेरी गर्दन काटने में सक्षम हैं तभी इन पशुओं की गर्दन काटिए, मैं इन पशुओं का वध नहीं करने दूंगा। अगर आप इनका वध करना ही अपने यज्ञ की आहुति के लिए उत्तम मानते हैं तो इनसे पहले मेरा वध करवाइए। जब राजा ने भगवान बुद्ध को इन पशुओं के लिए स्वयं की बलि देते देखा तो उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने सोचा कि मैं कैसे इन जानवरों में आत्मा का दर्शन ना कर सका और कैसे बुद्ध ने दर्शन कर लिए। वह भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया और सभी पशुओं को रिहा कर दिया। इस तरह भगवान गौतम बुद्ध ने उन सभी पशुओं को मुक्त करा दिया और उनकी जान बच गई। इस तरह उस राज्य से सदा सदा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया गया और उस राज्य में उस दिन के बाद किसी भी पशु की बलि न ली गई। इस तरह हमारे भगवान गौतम बुद्ध हमेशा अहिंसा का ही पालन करते थे और उनके सामने यदि कोई हिंसा करता तो उसे रोकने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो फ्रेंड्स, हमें भी ऐसा ही काम करना है और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना है। हमें ना तो स्वयं हिंसा का मार्ग अपनाना है और न दूसरों को हिंसा करने देना है। अगर हमारे सामने भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहें। भले ही हम उस भीड़ में अकेले ही आवाज़ उठाएं, लेकिन अगर वो आवाज़ सत्य और अहिंसा के लिए है तो वो आवाज़ हमेशा बुलंद ही रहेगी। इसीलिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर व्यक्ति भले ही अकेले चले लेकिन उसका पक्ष हमेशा मजबूत रहता है। फ्रेंड्स, अगर भगवान गौतम बुद्ध की आज की कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम अपनी वीडियो में हमेशा आपको कहते हैं, आप खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों में भी मुस्कान बांटते चलिए, जिससे कि ये ज़िंदगी जीना थोड़ा सा आसान हो जाए। बुद्धाय शरणम गच्छामि।